रिजोनेंस, पहले हम लोग यह समझें कि रिजोनेंस हम लोग पढ़ते क्यों हैं। मैं हर टॉपिक मेरा यही का नाम है कि हम लोग उस टॉपिक को पढ़ते क्यों हैं। भाई रिजोनेंस पढ़ते क्यों? सबसे रिजोनेंस का मतलब समझो कि रिजोनेंस होता क्या है। एक्चुअली रिजोनेंस का मतलब हो कि एनीथिंग, कुछ भी रिपीटेड इटसेल्फ रिपीटेडली, यानी कि बार बार कोई चीज़ रिपीट हो, वही रिजोनेंस का मतलब है। यानी कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह रुके नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, बार बार मूवमेंट करता रहे। यानी कि कोई भी जो चार्ज है एक जगह रुकता है तो क्या हो जाता है, उसके कारण जो मॉलिक्यूल्स हो जाता है वह अनस्टेबल हो जाता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ बॉन्डिंग रिलेटेड। आप लोगों ने बॉन्डिंग में इसको पढ़ा होगा इस तरह से। 1 2 समझो आपका पी ऑर्बिटल है, पी का डिजेनेटर ऑर्बिटल है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 1 2 3। अगर मैं आपसे अगर पूछता हूं कि बताओ ये तीनों में सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कौन होगा। बहुत लोग बच्चे ऐसा क्वेश्चन आता है, नीट में भी आता है, जेईई में भी आता है कि बताओ इसमें सबसे स्टेबल कौन सा होगा। सब लोग बच्चा ने पहला बोला कि सर ये स्टेबल है। क्यों भाई? क्योंकि फॉलो हुंड्स रूल, फॉलो हुंड्स रूल। अच्छी बात है भाई कि हुंड्स रूल को फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। हुंड्स रूल क्या कहता है कि कोई भी चीज़ कोई भी इलेक्ट्रॉन को फिलअप कब करते हैं, सारा का सारा पहले फिलअप करते हैं, उसके बाद हम लोग पेयरिंग करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा दूसरा एक कारण और है जिसके कारण मेरा पहला वाला स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू ए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों का स्पिन कैसा है, 1 2 3, तीनों का स्पिन जो मल्टीप्लिसिटी है तीनों का सेम है। यानी यहाँ पर देखो कि जो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी सोचो कि इलेक्ट्रॉन इसमें कितनी मूवमेंट करेगा। यही ना रिजोनेंस होता है कि कोई चीज़ रुकना नहीं, यानी कि कोई चीज़ रिपीटेड बार बार होता रहे। यानी चार्ज एक जगह से दूसरा जगह, दूसरा जगह से तीसरा जगह, इस तरह से रिपीटेडली बार बार वेरी करता रहे। तो यहाँ पर देखो कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी बार एक्सचेंज हो सकता है। एक बार इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, एक बार इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, यानी 2 बार। इलेक्ट्रॉन का भी यही स्थिति है, एक बार इसके साथ, यानी टोटल एक्सचेंज इसमें कितना हो सकता है, 3 एक्सचेंज। यानी जो एक्सचेंज हो सकता है, एक्सचेंज कितना हो सकता है, 3 बार। इसमें देखो कितना एक्सचेंज हो सकता है। क्या इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। दोनों क्या है, अपोजिट स्पिन है। यानी यहाँ सिर्फ इसके साथ ए और इसके साथ एक्सचेंज करेगा, यानी यहाँ पर भी एक्सचेंज पेयर कितना हो जाएगा, जो एक्सचेंज पेयर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, एक्सचेंज पेयर यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितना एक्सचेंज हो गया, सिर्फ इसके साथ तो करेगा नहीं, एक्चुअली ये पेयर्ड है, यानी दोनों आपस में एक्सचेंज करता है। यानी यहाँ पर भी एक्सचेंज पेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्सचेंज जो पेयर हो जाएगा, एक्सचेंज पेयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देख रहे हो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, पहला वाला में या नीचे वाला, दोनों में। अब देख रहे हैं सिंपल सा पहला वाला में। मेन कारण यही है कि फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज पेयर हो जाता है वह 3 बार हो रहा है, नीचे में कितना, 1 बार हो रहा है। ये तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया। अब हमें रिजोनेंस में समझना है कि भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने से क्या हो जाता है, मेरा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है तो क्या होता है, मेरा मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो जाता है। ऐसा क्यों? आप लोग पढ़े होंगे 10th में कि कोई भी जब पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लॉज इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है कि नहीं। और निगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आता है। यानी कोई भी चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन ही है, जैसे कहीं इलेक्ट्रॉन अगर है तो इलेक्ट्रॉन के कारण, जैसे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब सोचो कि इलेक्ट्रॉन अगर रुका हुआ है तो इसके अराउंड कितना हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं। आप भी जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, इसको उसके अलाउंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ेगा कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ता है। और हम भी जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कितना होता है, अब इस चीज़ को 10th में पढ़े होंगे, Q/V। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। और हम यह जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स का अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। जानते ना हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसका एनर्जी बढ़ता है तो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। एनर्जी कम रहता है तो क्या हो जाता है, वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। अब सोचो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कि नहीं, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट
इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ आ गया, अगर इस तरह से मूवमेंट होगा तो सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा कि नहीं होगा वीक। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का डिस्पर्सन हो गया दो जगह पर, जब चार्ज का दो जगह तीन जगह जितना बार अगर चार्ज का डिस्पर्स हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कमजोर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब कमजोर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कमेगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल का एनर्जी कम जाएगा। जब मॉलिक्यूल्स का एनर्जी कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा कि नहीं। यही है रिजोनेंस। समझो, रिजोनेंस पढ़ने का यही है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका डीलोकलाइजेशन हो एक जगह से। क्या होता है डीलोकलाइजेशन मींस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से यहाँ जाए और यहाँ से यहाँ जाए, बार बार ऐसा होता रहे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह ना टिके। आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह टिकेगा तो क्या हो जाएगा, उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो उस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो जाएगा। जस्ट अपोजिट, यानी मुझे एनर्जी कम करना है। जब एनर्जी कम कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है उसका मूवमेंट करेंगे, यानी डीलोकलाइजेशन एक जगह से दूसरी जगह। यही हमें रिजोनेंस में पढ़ना है। आप लोग अब समझ गए हो कि रिजोनेंस में एक्चुअली होगा क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट होगा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से फिर पहले जगह या तो फिर तीसरी जगह। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा, यानी कि इसका अगर मैं अगर डिफिनीशन लिखूं रिजोनेंस का तो क्या लिख सकता हूं कि इट इज ए डीलोकलाइजेशन ऑफ, इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लिख सकता ना हूं कि डीलोकलाइजेशन यानी कि इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट हो सकता है। अब यहां पर सोचो कि जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स आपका स्टेबल होगा। नहीं होगा स्टेबल, माने इलेक्ट्रॉन क्लाउड खूब फास्टली होगा, इधर से जाएगा इधर, इधर से जाएगा इधर, यानी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कमजोर होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कमजोर का मतलब क्या हो गया, आपका पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स का कम गया, यानी जो मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल एनर्जी कमेगा तो उसका अपरूपी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि मोर द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, more will be the delocalization of electron, more will be the delocalization of electron, more will be the stability of molecules, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी इतना तक तो हम लोग समझ गए। बड़े बहुत अच्छा तरीका से मैं सारा डिफिनीशन एक बार रिजोनेंस का पूरा लिखूँ, कंडीशन लिखूँ, हर चीज़ लिखूँगा। मैं भी सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि रिजोनेंस आखिर होता क्यों है। यानी कि डीलोकलाइजेशन यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का मूवमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिजोनेंस। यानी रिपीटेड बार बार हो, वही क्या हो गया, रिजोनेंस। यानी जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन हो, अब डीलोकलाइजेशन वर्ड तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, वह मॉलिक्यूल्स स्टेबल होगा कि नहीं। यानी क्या होगा, रिजोनेंस क्या होगा, इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मोर विल बी द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसा होगा ना। अब मुझे ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होता है कहाँ कहाँ। सोचो, इलेक्ट्रॉन जब कोई मॉलिक्यूल्स बनता है तो इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ। यानी सबसे पहले हम लोग वर्ड समझेंगे डीलोकलाइजेशन, कि भाई डीलोकलाइजेशन होता है क्या। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपरूपी डीलोकलाइजेशन का मतलब होगा कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वह कहाँ कहाँ हो सकता है। अपरूपी कोई मॉलिक्यूल से बॉन्डेड हो सकता है कि नहीं, यानी कि बॉन्डेड में हो सकता है, बॉन्डेड में भी हो सकता है। बॉन्डेड में कौन कौन आ जाएगा, बॉन्डेड में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का सिग्मा बॉन्ड हो सकता है या पाई बॉन्ड हो सकता है। यही ना हो सकता है, इस कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड हो सकता है। नहीं, सिग्मा हो गया और ये क्या हो गया, पाई बॉन्ड। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। यानी डीलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ कहाँ मूवमेंट हो सकता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन मेरा होता है कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ डीलोकलाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको देख रहा है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड भी हो सकता है। बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन बीजी कहाँ हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड बनाने में। दूसरा बार बीजी कहाँ हो सकता है, पाई बॉन्ड बनाने में। और दूसरी क्या होता है, नन बॉन्डेड में क्या चीज आ गया, एक तो आ गया आपका लोन पेयर, दूसरा क्या हो गया, फ्री
फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या हो सकता है, आपको अच्छी भली बाती तरीका से आप लोग जानते हैं, लोन पेयर, यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है या तो लोन पेयर में होगा या तो बॉन्डेड में होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री कहां होगा, सिंपली यार लोन पेयर में। लोन पेयर क्या होता है, एज यूजुअल पी ऑर्बिटल में पड़ा हुआ रहता है कि नहीं। लेकिन बॉन्डेड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिजी होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यह बताओ कि बॉन्डेड में सिग्मा में इजीली डिलोकलाइजेशन हो सकता है कि पाई बॉन्ड में, आप भी बोलोगे सर क्या बात करते हो, पाई में क्या होता है, बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, नहीं होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है, इजीली ब्रेक होता है। सिग्मा क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यानी कि जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, पाई बॉन्ड में हो जाएगा। पाई बॉन्ड में सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ईजी। मैं यहां से लिख देता हूं ईजी होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा डिफिकल्ट। यानी पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा वो भाई इजी हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उसका मूवमेंट आसानी से नहीं हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने में ही आपको समय लगेगा, यानी एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। जब एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा तो इसका डीलोकलाइजेशन यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाने में क्या होगा, थोड़ा सा टफनेस नहीं महसूस होगा। और लोन पेयर क्या होगा, सबसे ईजी, वेरी ईजी। लोन पेयर में क्या हो जाएगा, वेरी ईजी नहीं हो जाएगा, वेरी ईजी। लोन पेयर में सबसे वेरी ईजी हो जाएगा। यानी आप समझ रहे हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे इजी कहां होगा, लोन पेयर और फ्री रेडिकल में। उसके बाद किस में हो जाएगा, पाई बॉन्ड, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हम लोग जब हाइपर कंजुगेशन जब पढ़ते ना हैं वहां पर जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्पर्सन वो किसके थ्रू होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। इसलिए ऐसा नहीं कि सर डिफिकल्ट लिख दें इसका मतलब इसके लॉन्ग तो होगा ही नहीं, होगा लेकिन हाइपर कंजुगेशन में हम लोग वहां भी इस चीज को पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं देखता हूं सिर्फ इलेक्ट्रॉन का कि भैया सबसे ज्यादा फ्री कहां होता है, लोन पेयर में, फ्री रेडिकल में, उसके बाद कहां, पाई बॉन्ड। यानी जो भी हम लोग पढ़ेंगे लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में पढ़ेंगे। अब मुझे देखना है कि जल्दी से इसको कॉपी कर लो, थोड़ा सा ऐसी बस कॉपी कर लो, रफ कर, मैं जो बोला हूं अपने से इसको एक बार लिख लेना कि सर कि भैया जब चार्ज जब यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब एक जगह रहेगा तो उसके लॉन्ग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। बात सही है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। आप भी जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Q इंटू वी, यानी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने पर क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो जाता है, होता है कि नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। जब डिस्पर्स होगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक नहीं हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब वीक होगा तो उसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी कम जाएगा। और जब मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी कमता है तो क्या हो जाता है, वह चीज़ ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इस चीज़ को एक बार अपने से हिंदी में अपने रफ नोट कॉपी में लिख लेना, जल्दी से इसको आप लिख लो, एक रफ आइडिया लिख लेना कि भैया यहाँ पर एक्सचेंज पेयर का सबसे ज़्यादा मानता हूँ हुंड्स रूल है, मानता हूं मैं हुंड्स रूल यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है। भाई तीनों के तीनों क्या होता है, पहले तीनों भर रहा, उसके बाद पेयरिंग जो भी होगा, यानी मेन है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। आप भी देखे हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड में अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड H2 क्यों बना, H2 क्यों बनेगा, तो आप भी बोलोगे सर H2 इसलिए बना कि इसका 1s और इसका 1s, यानी 1s और 1s क्या कहता है, ओवरलैप करता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ और ये दोनों के बीच में क्या बन गया, H और H बॉन्ड बन गया कि नहीं। अब सोचो कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था कि नहीं, यहां पर पड़ा हुआ था, यहां भी पड़ा हुआ था। जब ये ओवरलैप होता है तो एक्चुअली जो साइज इस तरह से हो जाता है, देख रहे हो कि नहीं, इस तरह से हो जाता है। अब बताओ कि पहले इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा था, इसमें घूम रहा था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां, ये दोनों घूम रहा था। जब दोनों मिला अकॉर्डिंग टू VBT, यानी क्या होता है, वैलेंस शेल जो ऑर्बिटल होता है दोनों आपस में क्या करता है, ओवरलैप करता है, उसके बाद क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, अब ये दोनों में घूमेगा। अब बताओ तुम्हारे अनुसार, तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मजा में कहां घूमेगा, यहां पर घूमेगा। यानी जब बॉन्ड बन जाएगा तो स्टेबल नहीं हो जाएगा, बॉन्ड जब बढ़ेगा तो सेम टू सेम वही लग जाएगा। मैं भी जो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट लग जाएगा कि नहीं। यानी कि बॉन्ड भी जो बनता है आपके अनुसार होगा कि भैया ल्यूइस ऑक्टेट के अनुसार क्या होना चाहिए, कोई चीज ऑक्टेट हो जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या कहूंगा, ऑक्टेट मानता हूं, ऑक्टेट आपका बेसिक हर चीज बुक में होगा, लेकिन मैंने क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का घूमने का दायरा बढ़ना, इलेक्ट्रॉन का घूमने का जब दायरा बनेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कोई चीज क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कॉपी कर लिया होगा ना जल्दी से। मैं डीलोकलाइजेशन समझ गए, कहां कहां डीलोकलाइजेशन हो सकता है, पाई बॉन्ड,
फ्री रेडिकल, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन होता है। हम कहाँ इस चीज़ को पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन में। अभी हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड के बीच में। अब मैं देखता हूँ कि कंडीशन ऑफ डीलोकलाइजेशन क्या क्या चीज़ हो सकता है। कंडीशन ऑफ डीलोकलाइजेशन, कंडीशन ऑफ डीलोकलाइजेशन, दो कंडीशन इसका। पहला होता है कॉन्जुगेशन, बहुत लोग कॉन्जुगेशन का मतलब कहेंगे मीन सर अल्टरनेट, अच्छी बात है, अल्टरनेट यानी एक एटम छोड़ के दूसरे एटम के ऊपर कॉन्जुगेशन लगता है। मैं कहूंगा मीन्स क्या होता है, मेरे अनुसार मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, अच्छी बात है। यानी कि बॉन्ड बनने का, जैसे कार्बन और कार्बन क्या हो गया, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, समझे कि नहीं। अब दोनों क्या करेगा, आपसी तालमेल करेगा कि भैया कार्बन इस कार्बन को बोलेगा भाई देख तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना हम दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना लेते हैं, क्या करते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। यही टेंडेंसी यानी बॉन्ड बनाने का जो टेंडेंसी होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन। समझ रहे हो कि नहीं। कॉन्जुगेशन मतलब क्या हो गया, बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी, यानी आपसी सहमति, यानी एक कार्बन भी सहमत है और ये भी कार्बन सहमत है, दोनों कार्बन मिल करके आपसी तालमेल से दोनों एक दूसरे में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। यानी कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन का टेंडेंसी। और दूसरी क्या होता है, मैं भी जस्ट एग्जांपल लिख रहा हूं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्लेनरिटी का मतलब होता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। आप बॉन्डिंग में पढ़े होंगे कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं यहां भी थोड़ा सा कुछ आपको बता दूंगा कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के लिए यह दो पैरामीटर आपको चाहिए ही, पहला कॉन्जुगेशन और दूसरी प्लेनरिटी, यानी कि जो पी ऑर्बिटल हो जाएगा होगा एक ही प्लेन में होगा। अब मैं एग्जांपल लिखूंगा ना तो आपको बहुत ही अच्छा तरीका से आपको समझ में आएगा। मैं इसका लिख रहा हूं एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेशन कि सर एग्जांपल क्या होगा कॉन्जुगेशन का। पहला एग्जांपल मैं देता हूं कि सपोज X और Y के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड है। X और Y के बीच में डबल बॉन्ड है और यहां पर एक Z है जिसके पास क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। देख रहे हो कि नहीं। पहला एग्जांपल यही है कि X एंड Y के बीच में क्या हो गया, X और Y कुछ भी हो सकता है। यहां पर इस तरह से आप मान के चलो कि CH2 और OH। अब तो समझ में आ रहा होगा आपको। इस पर इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको तो पूरी आदत हो जाएगी कॉन्जुगेशन क्या होता है, कैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, बॉन्ड पेयर कैसे लोन पेयर में कन्वर्ट होता है। यानी कॉन्जुगेशन का मतलब मैंने क्या बताया, अल्टरनेट, यानी एक एटम हो गया इसको छोड़ करके इस पर, यानी कॉन्जुगेशन मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड और फिर उसके ऊपर जो इफेक्ट लगेगा। अब यहां पर देखो कि मैंने क्या बोला, पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो जेड के पास क्या हो गया, लोन पेयर हो गया कि नहीं। अब जेड चाहेगा कि मैं वाई के साथ लोन पेयर मैं यानी कि बॉन्ड बनाऊं। अब यहां पर देखो कि बॉन्ड बन सकता है कि नहीं। आप लोग देखो बॉन्ड नहीं बन सकता है, बॉन्ड बन सकता है। जेड क्या होगा, बाई को बोलेगा कि भाई देख भाई मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूं। बाई बोलेगा ठीक है बॉन्ड बना ले, लेकिन जेड ने एक कंडीशन रखेगा। क्या कंडीशन रखेगा कि तेरे जो पहले जो तुम आगे बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, वो बॉन्ड अपना ब्रेक कर दो। और ब्रेक करने के साथ साथ अपना जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो एक्स का इलेक्ट्रॉन है और एक क्या होता है, बाई का इलेक्ट्रॉन होता है। आप भी जानते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन तुम एक्स को दे देना, अच्छी बात है। तो क्या यानी इसका मतलब क्या हो गया, जेड और बाई के बीच में क्या हो जाएगा, एक नया बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं। और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस तरह से नहीं टूट जाएगा, यानी कि एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। निगेटिव चार्ज इसलिए आएगा, मैं पिछले क्लास में फॉर्मल चार्ज पढ़ाए थे। इसमें एक्स का कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक्स क्या दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बाई वाला भी। आप रूपी सोचो कि जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता ना है। प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छा बताया था कि कैसे कोई
एटम पर कैसे निगेटिव चार्ज आता है और कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, आप उसको फॉलो जरूर करना। यानी एक्स और वाई, अब इसके बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, बन जाएगा कि नहीं। अब इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे होगा भाई, मैं आप बहुत ही अच्छी तरीका से बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो बॉन्ड जो हो जाएगा उड़ जाएगा कि नहीं, यानी कि CH2 इस तरह से हो जाएगा, O और O के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस पर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आ जाएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, जितना इसका प्रोटॉन था उससे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज लव मैरिज और अरेंज मैरिज, आप लोग भी देखे हो कि लव मैरिज अरेंज मैरिज क्या होता है। सपोज एक बंदा है और एक बंदी है, कभी काल दोनों कैफे कॉफी में मिला होगा, दोनों सोचा कि चलो भाई हम दोनों शादी कर लेते हैं, अच्छी बात है, दोनों शादी करने के लिए सोचा। अब इस बंदी ने क्या, इस बंदा को क्या बोला कि भाई मैं तुमसे शादी तभी करूंगा जब तुम अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स दे दो। अच्छी बात है, लेकिन आप भी जानते हैं कि डाइवोर्स देने के लिए क्या होता है, कुछ पैसा देना पड़ता है। ये बंदी होगी अमीर, बोला ठीक है कोई बात नहीं है, मैं तेरे को पैसा बहुत दे दूंगा, जो तेरे पास पैसा है वो तुम उस अपनी प्रूव वाइफ को दे दो। अच्छी बात है, इस लड़की ने क्या किया, इसके साथ अरेंज मैरिज कर लिया कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों बॉन्ड टूट गया, यानी कि डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स में क्या होता है, पैसा देता है भाई अपनी वाइफ को, तो बंदा क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है पैसा के रूप में इसको दे दिया तो क्या हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया, चार्ज आ गया। इसके ऊपर क्यों नहीं कर्ज आया, क्योंकि ये जो बंदी थी अमीर थी तो क्या हो गया, इसको तो अपना लोन पेयर से क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया। यानी एग्जाम्पल में एक तरह से हो सकता है, यहाँ पर वेरी कर रहा है कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नहीं कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है, अल्टरनेट है ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और मैं एग्जांपल देता हूं, इसको तो आप लोग लिख लिए होंगे, और मैं इसका एग्जांपल आपको, कभी काल कुछ हंसी मजाक की बात हो जाना चाहिए, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, फ्रेश नहीं हो जाता है, माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। दूसरा एग्जांपल मैं क्या दिया, दूसरा एग्जांपल कि एक चीज वाई के बीच में बॉन्ड है और एक जेड है उसके ऊपर लोन पेयर विथ निगेटिव चार्ज। यहाँ भी सेम कंडीशन हो सकता है, एक नया बॉन्ड बनाएगा और क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा। मैं बस कॉन्जुगेशन का मतलब समझ रहा हूँ, कॉन्जुगेशन का मतलब बॉन्ड बनने का पॉसिबिलिटी। अब देखो यहाँ पर नया बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी एक बॉन्ड बनने का पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो रहा है, दूसरी बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। अल्टरनेट मतलब एक एटम, यानी लोन पेयर विथ चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड हो सकता है ना। आप भी बताऊं कि जब भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके किसके बीच में होता है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड बताया था कि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड कब होगा, हाइपर कंजुगेशन में पढ़ना है हमको। हम यहाँ पर जो भी कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे लोन पेयर और पाई बॉन्ड का, क्योंकि पाई बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाता है, रिजोनेंस में बस यही पढ़ना है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड। यानी एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, थर्ड एग्जाम्पल कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक्स और वाई हो और ये क्या हो जाए, जेड हो जाए। लेकिन जेड का मतलब क्या होगा, इसके पास एक इम्प्टी ऑर्बिटल हो, इम्प्टी ऑर्बिटल हो। जैसे इम्प्टी किसी फॉस्फोरस के पास हो गया, सल्फर के पास हो गया कि नहीं। एक्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके पास नहीं है। जो 3D खाली है सल्फर में, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखना, इसका क्या होगा 3D खाली होगा। फॉस्फोरस में क्या हो गया 3D खाली हो गया। यानी यहाँ पर तो पाई बॉन्ड है कि नहीं, यहाँ पर भी करने कंजुगेशन हो गया, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और इम्प्टी ऑर्बिटल। कंजुगेशन का मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट पर वह चीज होने का संभावना हो। यानी जब भी पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कोई इम्प्टी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और चार्ज, यह नहीं हो सकता है बॉन्ड बन जाए कि नहीं। सपोज एक आदमी के पास फुल गिलास टी है, उसके पास एक बच्चा आ जाएगा, सर भैया मुझे भी थोड़ा सा चाय पिलाओ, तो क्या कर सकता है, बंदा अपना चाय उसके खाली गिलास में नहीं ढाल सकता है। यानी इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने का गिलास, यानी 3D ऑर्बिटल खाली है, तो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन हो सकता है कि नहीं। और क्या हो सकता है आपके अनुसार, एक्स ईच डबल बॉन्ड पाई, और क्या हो सकता है जेड डबल बॉन्ड डब्ल्यू। यहाँ भी ना सर कंजुगेशन, एक पाई बॉन्ड बनेगा दूसरा क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा।
यानी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विथ सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विथ पाई बॉन्ड हो गया कि नहीं, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विथ सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विथ डबल बॉन्ड। और क्या हो सकता है, एक्स ट्रिपल बॉन्ड भी तो हो सकता है, एक्स ट्रिपल बॉन्ड, जेड ट्रिपल बॉन्ड, ये भी हो सकता है। और भी हो सकता है, 6 देखो, ये कोई एक्स है, कोई एक्स है, इसके पास लोन पेयर है और इस तरह से ये कुछ भी हो सकता है, OH भी हो सकता है और क्या हो सकता है CH2+। मैं सारा एग्जाम्पल का करवाऊंगा प्रैक्टिस, टेंशन मत लो, बस अभी समझो कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन यहाँ देखो, इसके पास लोन पेयर है, हो सकता है कि यानी कॉन्जुगेटेड हो गया, लोन पेयर कॉन्जुगेटेड विथ वैसा एटम जिसके पास क्या हो गया वैकेंट पी ऑर्बिटल हो गया। और क्या हो सकता है, साथ में क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है जिसके ऊपर क्या हो जाएगा लोन पेयर हो गया और दूसरा के पास क्या हो जाएगा कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, बाई जिसके पास क्या हो गया वैकेंट ऑर्बिटल। इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो, OH और साथ में क्या हो गया Cl। आप भी जानते हैं कि आप बोलोगे Cl के पास लोन पेयर है, भैया Cl के पास जो लोन पेयर है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी तो है, यानी इतना पॉसिबल हो सकता है कॉन्जुगेशन का मतलब। अब आप कॉन्जुगेशन समझ गए होंगे, भली बात थी, यानी बॉन्ड बनने का, बॉन्ड कब बनेगा कॉन्जुगेटेड यानी अल्टरनेट पर, यानी सिंगल बॉन्ड यानी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नहीं कॉन्जुगेटेड नहीं हो रहा है। लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो रहा है, बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट हो रहा है लोन पेयर में। उल्टा भी तो हो सकता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर क्या लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकता है। यहां पर चार्ज हो गया यानी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में हो रहा कंजुगेटेड, यानी इस पर इफेक्ट है और इस पर क्या एक एटम छोड़ के अल्टरनेट यानी अगला पर इफेक्ट होता है। ये होता है पूरी की पूरी कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन। अब मैं आपको सिखाता हूं कि प्लेनरिटी यानी बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं कैसे होता है, इसके बाद आगे भी और कॉन्जुगेशन का बहुत सारा एग्जांपल करवाऊंगा, सारा जितना है टाइप सब टाइप पर कम से कम 10-10 एग्जांपल करवाऊंगा ये कैसे रिजोनेंस होता है। समझ रहे हो, रिजोनेंस मतलब क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी देख रहे हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ था कि नहीं था, नहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट कहाँ हो गया, यहाँ से कहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ आ गया, देख रहे हो कि नहीं। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब यहाँ पर सिर्फ रहता तो क्या होता, वही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कम। जब यहाँ पर आ गया, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से यहाँ डिस्पर्स हो गया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा कमजोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कमजोर हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये हो गया आपका रिजोनेंस, यानी रिजोनेंस समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह रिपीटेडली बार बार, यही होता है रिजोनेंस, यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन का मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। अब मैं थोड़ा सा प्लेनरिटी यानी पाई बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। जल्दी से इसको आप लोग कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया सब लोग। अब कॉन्जुगेशन में आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना, यानी कि डीलोकलाइजेशन जो होता है, डीलोकलाइजेशन का 2 कंडीशन था, पहला क्या था कॉन्जुगेशन और दूसरी की थी क्या था प्लेनरिटी यानी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, मैं वहां पर भी बताया था आपको हाइब्रिडाइजेशन में, यहां एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि एक px है, सपोज मान के चलो कि px है, दोनों क्या करता है आपस में ओवरलैप करता है, ऐसे ना पढ़ते हैं VBT में, यानी कि ये p बॉन्ड और ये p बॉन्ड क्या करता है आपस में ओवरलैप करता है कि नहीं। उसके बाद फाइनली जो इसका स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, देख रहे हो कि नहीं। ये हो गया आपका लोन पेयर, यानी कि आप यहां पर देख रहे होगे कि यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, बस इसमें px मान के चलो कि px क्या हो गया आपस में लेटरल ओवरलैपिंग, यानी लेटरल ओवरलैपिंग करे क्या बनता है पाई बॉन्ड बनाता है कि नहीं, पाई बॉन्ड बना लिया यहां पर। अब सोचो कि इलेक्ट्रॉन यहां पर कहां पर है, इतना सा छोटा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड में है, ओवरलैपिंग करने के बाद इस तरह का रीजन बन जाता है। अब देखो कि इलेक्ट्रॉन का मूव करने का एरिया बढ़ा कि नहीं, यानी डिस्पर्स, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होता है कि नहीं, यानी पाई बॉन्ड बनने के बाद भी इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स होता है, यानी लोन पेयर का सिर्फ पाई बॉन्ड बनना ही नहीं, यानी लोन पेयर का पाई बॉन्ड बनना ही इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन नहीं होता, बल्कि पाई बॉन्ड बनना भी डिस्पर्सन हुआ नहीं हुआ,
पाई बॉन्ड जब बना होगा तो डिस्पर्सन में अभी अभी तो सिर्फ लोन पेयर कहाँ इसमें घूम रहा होगा, नहीं घूम रहा होगा, लोन पेयर इसमें घूम रहा होगा कि नहीं। अब लोन पेयर देखो कहाँ पर घूम रहा होगा, ये कौन सा हो गया, पी पाई ओवरलैपिंग बोलते हैं ना लोग, पी पाई ओवरलैपिंग, पी पाई ओवरलैपिंग। दूसरा ओवरलैपिंग क्या हो सकता है, एक पी मान के चल रहे हैं, एक पी हो गया, दूसरा क्या हो गया डी वाला, इस तरह से डी वाला एक्स बाई और क्या हो गया पी एक्स हो गया, यानी कि ये क्या हो गया डी एक्स बाई। ये दोनों भी तो ओवरलैप कर सकता है, कि नहीं, खुद सोचो एक बार कि ओवरलैप कर गया। करें ओवरलैप की नहीं, यानी इसका रीजन कैसा बनेगा, इस तरह से। मेरा डायग्राम उतनी अच्छा नहीं है, इस तरह से, यानी कि ये पॉजिटिव लो, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव निगेटिव। एक्चुअली कोई पॉजिटिव निगेटिव ऐसा नहीं है, वेव आप ही जानते हैं, पढ़ाया तो वहाँ की कोई वेव बॉन्ड कब बनता है, एक तरह से वेव आता है, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं निगेटिव, इस तरह से ऐसा होता ना है कि दो वेव आपस में आते, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला निगेटिव, यानी जब भी ओवरलैप क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और निगेटिव निगेटिव होता है क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि पॉजिटिव निगेटिव ऐसा नहीं कि ऊपर वाला को पॉजिटिव नीचे वाला को हम लोग निगेटिव बोल दिए, जस्ट यह वेव है, वेव का क्या होता है ऊपर वाला हिस्सा को पॉजिटिव मानते हैं और नीचे वाला को निगेटिव मानते हैं, इसलिए मैंने ऐसा माना हुआ यहाँ पर, और ऐसा कोई भी कारण नहीं है। यानी कौन सा हो गया पी पाई और डी पाई, पी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग हो गया, ओवरलैपिंग, यानी ये भी एक तरह से पाई बॉन्ड बन सकता है। तीसरे क्या हो गया डी डी भी तो मिलकर बना सकता है, तीसरा जो पाई बॉन्ड बनाने के जो पॉसिबिलिटी हो इस तरह से हो सकता है, ये डी वाला, मैं जस्ट रफ डायग्राम बना रहा हूं भाई, इस तरह से ये दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, नहीं इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, खुद सोचो एक बार। इस तरह से यानी जिसका फाइनली क्या बन जाएगा, इस तरह से इसका बन जाएगा, इस तरह से। यहाँ पे क्या है निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह से चला जाएगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव करेगा, इस तरह से बनता है। अब देख लो कि हर जगह पर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जैसे पाई बॉन्ड अगर फॉर्मेशन होगा, जैसे पाई बॉन्ड नहीं फॉर्मेशन हो रहा था, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था कि CH2+, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, कोई मान के चलो कि यहाँ पर इस तरह से एग्जाम्पल, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है, यहाँ पर बन गया कि नहीं, पाई बॉन्ड यहाँ पर बन गया, और यहाँ पर क्या हो गया CH2+, यानी पाई बॉन्ड बनने में भी इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन होता है। आप देख रहे हैं, मतलब कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो गया पहला बात, और पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, और एक चीज और कि पाई बॉन्ड जब भी बनता ना है तो जो पी ऑर्बिटल, एक तो आप पहले भी जानते हैं कि पाई ऑर्बिटल जब भी बनता माने पाई बॉन्ड जब भी बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है प्योर पी या प्योर डी में होगा, हाइब्रिड में बिल्कुल भी नहीं, तभी पाई बॉन्ड बनता है। यानी जो आपका जो लोब है, लोब क्या होगा सेम प्लेन में रहेगा, यानी जो पी ऑर्बिटल है ना, जैसे इसके पास पी ऑर्बिटल होगा, इसके पास पी ऑर्बिटल होगा, दोनों क्या होगा सेम प्लेन में होगा, यानी सेम प्लेन में होगा तभी पाई बॉन्ड बनेगा, अन्यथा आपका नहीं बनेगा। देखो इस तरह से पाई बॉन्ड बनता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह से लोब है, आप भी जानते हैं क्या होता है, ये सिग्मा सिग्मा बनता है ना, सिग्मा बॉन्ड ऐसे ही बनता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लैटरल ओवरलैपिंग, इस तरह का ओवरलैपिंग बनेगा ना, यानी इस तरह से ओवरलैपिंग से क्या बन जाता है पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ पर भी देखो हो गया, बन गया कि नहीं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग होने के बाद क्या होता है इस तरह का रीजन बन जाता है। यानी जो पाई बॉन्ड हो जाता है, जो मॉलिक्यूल का जो पाई बॉन्ड होना चाहिए ना, दोनों सेम प्लेन में होगा तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। अगर एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, कभी पाई बॉन्ड बन सकता है? खुद सोचो एक बात, दिमाग लगाना कि एक लोब ऐसे पी ऑर्बिटल पी का और एक लोब ऐसे, क्या कभी पाई बॉन्ड बन सकता है? खुद सोचो, नहीं बनेगा। यानी क्या हो, ये दोनों जब भी होना चाहिए प्लेन में होना चाहिए। अगर ये जो मॉलिक्यूल्स होगा, अगर इस तरह से होगा, मॉलिक्यूल्स मान के चलो कि इस तरह से, तो पी ऐसे होना चाहिए कि नहीं, यानी ये दोनों को बनना चाहिए, तब तो पाई बॉन्ड सिंबल ऐसे आएगा, तो नहीं बनेगा, बनेगा ना पाई बॉन्ड। अगर मॉलिक्यूल अगर ऐसे होगा, ऐसे पाई बॉन्ड, इस तरह से पाई बॉन्ड बन गया कि नहीं, बन जाएगा कि नहीं। अगर एक लोब ऐसे होगा, एक लोब ऐसे होगा,
तो क्या कभी पूरी लाइफ पाई बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। यही होता है प्लेनरिटी का मतलब, कि जो पी ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बनाता है डीलोकलाइजेशन के दरमियान, उस समय जो पी ऑर्बिटल होना चाहिए सेम प्लेन में होना चाहिए। देख लो कि नहीं, सेम प्लेन में रहेगा तभी पाई बॉन्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं? देख लो, यानी दोनों दो प्लेन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ भी जो पी ऑर्बिटल वही प्लेन में होगा, इस तरह से होगा। पाई बॉन्ड ऐसे नहीं बनता होगा, इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से। अगला पाई बॉन्ड बनेगा तो यहाँ भी पी ऑर्बिटल होना चाहिए। ये हो गया डीलोकलाइजेशन का मतलब और कंजुगेशन का मतलब। दूसरा मैं और समझा दे रहा हूँ, ये डी वाला कैसे बना होगा? देख लो, ये है ना डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल है कि नहीं? ये भी डी ऑर्बिटल है, देख रहे हो कि नहीं? इस तरह से ओवरलैप किया होगा, देख रहे हो कि नहीं? अब जो दोनों डी सेम प्लेन में रहेगा तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों इस तरह से अपोजिट प्लेन में रहेगा तो क्या कभी पाई बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। यानी डी क्या हो जाएगा? दोनों सेम प्लेन में आएगा तभी तो पाई बॉन्ड, देख रहे हो कि नहीं? पाई बॉन्ड ऐसे ही लैटरल वाला पाई बॉन्ड बनता है कि नहीं? और यहाँ पर एक चीज और, ये डी और पाई वाला इस तरह से बन सकता है बॉन्ड, इस तरह से, देख रहे हो कि नहीं? बन गया कि नहीं? पाई बॉन्ड बन रहा है ना, पाई बॉन्ड। इस तरह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि डीलोकलाइजेशन के दरमियान दो चीज मुझे बहुत ही अच्छी तरीका से समझना चाहिए। पहला कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब बहुत लोग अल्टरनेट भी बोलते हैं, यानी कि अगर लोन पेयर है तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड या कोई वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कॉन्जुगेटेड, एक एटम छोड़ करके। दूसरा मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन का टेंडेंसी हो। मैं ऐसा भी आगे एग्जांपल लूंगा जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन का टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका जो डीलोकलाइजेशन होगा वह बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। यानी प्लेनरिटी में पाई बॉन्ड बिल्कुल क्या हो जाएगा? एक प्लेन में होगा। अभी मैं आपको एक डेमो भी दिखाया था किस तरह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब मैं थोड़ा सा कुछ कॉन्जुगेशन के बारे में लिखता हूं, उसको आप लोग कॉपी कर लेना। अब लोग बोलोगे सर नोट्स तो बनाए नहीं है आज तो सिर्फ समझा ही रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ नोट्स भी लिखवा दूंगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लो और हाइब्रिडाइजेशन का प्लेलिस्ट फॉलो अप करना, बहुत जल्दी ही अपलोड होने वाला है। यानी मैंने इतना कॉन्जुगेशन के बारे में बताया, मैं सबको एक शॉर्ट नोट्स के बारे में, शॉर्ट नोट मैंने बोर्ड पर लिख दिया हूँ। मैंने जो इतना बोला ना, बताया कॉन्जुगेशन क्या होता है, प्लेनरिटी क्या होता है। देखो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि एक डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बात आपको दिख रहा है क्या? कॉन्जुगेशन इज द कंसेप्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई क्यों डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? आप भी जानते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। स्टेबिलिटी क्यों बढ़ता है? सेम कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स होगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, और पोटेंशियल एनर्जी घटने से क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी बढ़ता है। यानी कंजुगेशन क्या करता है? इंपार्ट स्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल। यानी कंजुगेशन के कारण कोई मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ता है कि नहीं? फिर क्या? ओनली विथ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। मैं भी बताया था कि जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड प्रेजेंट होता है, जिसमें सबसे आसानी वाला कहाँ होता है? लोन पेयर और फ्री रेडिकल। और उसके साथ क्या होता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है? इजीली ब्रेक हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड भी होता है, लेकिन कहाँ हम करेंगे उसको? हाइपर कंजुगेशन में। यहाँ रिजोनेंस में हम सिग्मा बॉन्ड का बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। ओनली विथ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, नो रिलेशन विथ सिग्मा बॉन्ड। यानी रिजोनेंस, यानी कंजुगेशन में क्या हो जाएगा? हमें कोई भी सिग्मा बॉन्ड का बात नहीं करने। हमने सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले कहा इंडक्टिव इफेक्ट में बात किया था, वहां पर कोई बॉन्ड ब्रेक किया था नहीं ना। वहां पर क्या कर रहे? सिंपली पोलराइजेशन इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन यहां पर क्या हो गया? लोन पेयर का डिस्पर्सन हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह। समझ कंजुगेशन का मतलब मैं यहां पर बताया था कि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विथ लोन पेयर विथ वैसा कार्बन जिसके पास क्या हो गया? वैकेंट पी ऑर्बिटल हो कि नहीं? तभी तो कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट, एक एटम छोड़ करके दूसरी एटम। यानी कॉन्जुगेशन के लिए क्या होगा? यह एटम हो गया, इसको छोड़ के क्या हो गया? दूसरी जगह। यानी यहां पर क्या? पाई बॉन्ड बना हुआ है। पाई बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं? दूसरा के पास क्या है? दूसरा पास क्या है? एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। यानी कि यहां पर भी क्या? एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यानी जो पाई बॉन्ड बना हुआ होगा इस तरह से प्लेन में बना हुआ होगा। यही ना मैंने कहा था कि पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए? प्लेन में होना चाहिए। यानी साफ लिखा हुआ है कि पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर आर इंटर कन्वर्टिबल। यहां पर देख लो है ना, लोन पेयर और पाई बॉन्ड एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल नहीं हो रहा है। आपसी समझौता से यहाँ पर नया बॉन्ड बन रहा है। जब नया बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं? यानी एक बॉन्ड जैसे ही आएगा यहाँ से क्या होगा? दूसरी बॉन्ड खुल जाएगा। अब वो सर बॉन्ड क्यों खुलेगा? आप भी जानते हैं कार्बन क्या होता है? टेट्रा वैलेंसी। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। यानी यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, तो क्या हो जाएगा? कार्बन
पागल हो जाएगा, अलबला जाएगा, 5 बॉन्ड बिल्कुल भी वह नहीं बना सकता है। कार्बन जब भी बनाता है कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। यानी देखो लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड में। वेरी गुड। कंडीशन ऑफ कंजुगेशन, नो पार्टिसिपेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कहीं भी हम सिग्मा बॉन्ड का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, कहीं भी बताओ, एक जगह भी नहीं। हमने उतना सारा एग्जाम्पल को मैं क्या किया, नहीं बता, उतना सारा एग्जाम्पल दिए थे, मैं इसका पार्ट में बता दिया, कंजुगेशन को क्लासिफाइड कर दिया। हाँ, मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर इस तरह से मैं लिख दिया। पोजीशन ऑफ एटम विल बी फिक्स, ए एटम, 2 एटम, 3। यानी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं, अगर जब सिग्मा बॉन्ड में छेड़छाड़ मैं नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी पोजीशन बिल्कुल भी फिक्स होगा, नहीं फिक्स होगा। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ ताड़ कहीं भी मैं किया नहीं कर रहा हूं, मैंने सिग्मा बॉन्ड का बिल्कुल भी हम लोग रिजोनेंस में नहीं ब्रेक करेंगे। एटम पार्टिसिपेटिंग शुड बी प्लेनर, देख रहे हो एक प्लेन में है ना, प्लेन बोर्ड के प्लेन में है ना, बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है कि नहीं, ये तो है। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, और जो पाई बॉन्ड बनेगा वो भी कैसा बनेगा, प्लेनर बनेगा। यहां पर देख रहे हो ये दोनों पाई बॉन्ड बना रहा है। अब अगला जो कार्बन जहां पर मेरा पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा वैकेंट पी ऑर्बिटल के तब कैसे, भरा हुआ गिलास क्या होगा, मेरे पास भरा हुआ गिलास है, इसके पास क्या खाली गिलास है, मैंने पूरा का पूरा पानी कहां, इसको दे दूंगा, यानी अपना दोनों जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किसको दे दूंगा, अगला कार्बन के जिसके पास खाली है, यानी यहां पी ऑर्बिटल बन गया। अब देखो अगला जो पी ऑर्बिटल बनेगा वो भी सेम प्लेन में होगा तब तो बनेगा, यानी देखो ये दोनों ऐसे बन गया। अब अगला जो पी जो बनेगा, अगर इसके पास जो पी रहेगा, अगर ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे, तो क्या बनेगा, पाई नहीं ना। यानी इसके पास देखो ये दोनों को तो पाई पाई बन रहा है, इसके पास भी पाई इसी प्लेन में रहेगा तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो कभी पाई बॉन्ड बनेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यानी ए पी ऑर्बिटल और ए पी ऑर्बिटल, तीनों पी ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। यही चीज को प्लेनरिटी बता रहे थे, नहीं बता रहे थे, कंजुगेशन और दूसरा प्लेनरिटी, यानी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी तीनों के तीनों पूरी जो एटम है कैसा प्लेन में होना चाहिए, पाई बॉन्ड, यानी तीनों के पास जो कार्बन 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 है, तीनों कार्बन के पास जो पाई बॉन्ड जो पी ऑर्बिटल रहेगा सेम प्लेन में रहेगा, उसी को प्लेनरिटी कहा जाता है, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। देखो ना आप यहाँ पर, अगर ऐसे रहेगा तो पाई बॉन्ड बिल्कुल बनेगा, चाहे ऐसे लोब रहेगा, जेड एक्सिस में रहेगा, ये क्या होगा, एक्स मान के बाई मान के इसको जेड मान लिया। अगर ये जेड के लॉन्ग रहेगा, अगर ये दोनों एक्स के बाई के लॉन्ग है, ये जेड के लॉन्ग है, तो कभी पाई बॉन्ड बनेगा, सामने देख लो नहीं बनेगा। यानी तीनों एक साथ आएगा, यानी तीनों के तीनों पैरेलल होना चाहिए कि अभी ना है कि पी ऑर्बिटल जो होना चाहिए मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी तीनों कार्बन के पास जो पी ऑर्बिटल होना चाहिए वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और प्रत्येक कार्बन के पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी तो। अगर सपोज ये दोनों के पास पी ऑर्बिटल हो, इसके पास पी ऑर्बिटल नहीं हो, तो बोलो इसके पास पी ऑर्बिटल रहेगा ही नहीं, तो क्या पाई बॉन्ड बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यही होगा कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन के बारे में मैंने जितना बका सब मैंने बोर्ड पर लिख दिया, वहां पर बताया था कि कॉन्जुगेशन कितनी टाइप, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर मैं क्लासिफाइड कर दिया कि डबल बॉन्ड सेपरेटेड विथ सिंगल बॉन्ड विथ वैसा एटम जिसके पास क्या हो जाना चाहिए, वैकेंट पी ऑर्बिटल। प्लस का मतलब क्या होगा, कार्बोकैटायन, आप भी जानते थे कार्बोकैटायन में एक पी ऑर्बिटल होता ना है वैकेंट, जाके देखना यार, तुम जब तक उसको नहीं पढ़ेगो आगे मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। कार्बोकैटायन बताया था, कार्बोकैटायन में क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, यानी डबल बॉन्ड सेपरेटेड विथ सिंगल बॉन्ड विथ वैसा ऑर्बिटल जिसके पास एक लोन पेयर हो गया, वो एग्जांपल में वहां करवाया था। अब डबल बॉन्ड सेपरेटेड विथ सिंगल बॉन्ड विथ ऑर्बिटल, वैसा ऑर्बिटल जो कि कंटेनिंग सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री रेडिकल में था ना, आप वहां पर जाके देखना कि फ्री रेडिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बताया था कि वहां पर भी पी ऑर्बिटल एक खाली होता है। डबल बॉन्ड सेपरेटेड विथ सिंगल बॉन्ड सेपरेटेड विथ डबल बॉन्ड नहीं होगा, ए पाई बॉन्ड यहां आएगा और ए पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा है, यानी डीलोकलाइजेशन हो गया। पूरा का पूरा मतलब कॉन्जुगेशन का ही हो गया। दूसरा क्या हो गया, लोन पेयर सेपरेटेड विथ सिंगल बॉन्ड विथ ऐसा ऑर्बिटल जिसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल हो गया, यानी एक्स क्या हो गया, OH और CH2+ वाला, क्या CH2+ वाला नहीं, CH2+ वाला के पास क्या होता था, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता था। दूसरा क्या होगा, लोन पेयर डायरेक्टली अटैच्ड विथ वैसा एटम या एलिमेंट जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, जैसे सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों के पास क्या होता है, वैकेंट 3D खाली होता है कि नहीं, ये हो गया। अब देखो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो गया, हमने किसे पढ़ा था, रिजोनेंस में। हमने बोले थे रिजोनेंस में क्या होता है, कोई चीज रिपीटेडली बार बार
हो, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बार बार क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो तो क्या हो जाता है, उसी कारण रिजोनेंस होता है। रिजोनेंस क्या होता है, सिंपली मैं डिफिनेशन क्या लिखा, इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डीलोकलाइजेशन के अंदर में ही तो कॉन्जुगेशन आ गया, यानी जितना का जितना प्रॉपर्टी मैंने कॉन्जुगेशन में लिखा ये सब के सब किसके लिए वैलिड है, रिजोनेंस के लिए। यानी जब मैं रिजोनेंस का फिर से जब डिफिनेशन लिखूंगा उसके बाद मैं कंडीशन देख लो, सारा कंडीशन में फिर से लिखूंगा किसके लिए, रिजोनेंस। यानी जो कॉन्जुगेशन है, यानी रिजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेशन होना आवश्यक है, यानी आपको कॉन्जुगेशन समझना पड़ेगा। कॉन्जुगेशन क्या है, कॉन्जुगेशन रिजोनेंस मींस क्या, कॉन्जुगेशन मींस क्या हो गया, रिजोनेंस। और कॉन्जुगेशन रहेगा यानी कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड करेगा तभी तो रिजोनेंस होगा। रिजोनेंस यही तो कहता है भाई, दुनिया में हर जगह रिजोनेंस हो रहा है कि नहीं, आपको पता चलता नहीं, आगे मैं बताऊंगा। कंडीशन हो गया। अब मैं देखो जब रिजोनेंस जब पढ़ाऊंगा, रिजोनेंस जब स्टार्ट करूंगा, कंडीशन लिखूंगा, डिफिनीशन लिखूंगा, और एक कैटेगरी देख लो ना, 6 कैटेगरी में सब में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, कम से कम 10-10, 20-20 प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको अपने खुद हैबिट हो जाएगा, आप हैबिचुअल हो जाओगे कि कैसे कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब सिंपली एक है कि यहां से एक एटम एक छोड़ करके देख लो दूसरा पिन पार्ट आ रहा है, यहां पर भी एक एटम इसको छोड़ क्या दूसरा पर आ रहा है, अल्टरनेट। यहां पर देख लो बॉन्ड बनने का फॉर्मेशन नहीं था, पॉसिबिलिटी टू फॉर्म ए बॉन्ड। जल्दी से इसको आप नोट कर लो। आप तो इतना भी यार कंजुगेशन का आप लोगों को मास्टर माइंड बनना चाहिए कि रिजोनेंस होने के लिए मुझे कंजुगेशन होना आवश्यक है। जल्दी से इसको पॉज करो और वीडियो को नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। जल्दी से पॉज करो, कॉपी कर लो। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो यार तो बिल्कुल भी आप इसको सब्सक्राइब करना, दूसरों के पास भी शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार। तुम्हारे सपोर्ट से ही मैं पूरी का पूरा केमिस्ट्री का टॉपिक का पूरा वीडियो बनाऊंगा, और साथ में मिनिमम कम से कम 2 बुक तो जरूर यार सॉल्यूशन बनाऊंगा। आपको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने का नौबत ही मैं नहीं आने दूंगा, स्पेशली फॉर नीट और जे। जल्दी से कॉपी कर लो। थैंक यू।